चंपानगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, जिसमें गांव के कोने में रघु का एक छोटा सा घर था, जिसमें वो अपने 2 बच्चों व अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास ना जमीन थी और ना ही रहने के लिए घर, बस उसके पास थी तो एक गाय। गाय कुछ दूध देती थी तो रघु उसे अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन रघु की पत्नी बोली, रघु, अब मुंह से इस घर की हालत देख ही नहीं जाती है, तो आप जमींदार के खेत में कुछ फसल बोलें। रघु अपनी पत्नी की बात मान लेता है और जमींदार के खेत में फसल बो लेता है। अब की बार फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, लेकिन बारिश तेज होने के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करें सुनीता, हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो गई और ऊपर से जमींदार का कर्ज। अब हम कहाँ जाएं? हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा मेरी। अब मैं थक चुका हूँ। उधर बैठी उसकी गाय सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और खुद को कोसे जा रही थी कि मैं कुछ मदद भी नहीं कर पा रही हो। इतने में जमींदार, जिसका नाम धनिया था, अपने एक नौकर के साथ रघु के घर आता है और रघु से कहता है, रघु, अब काफी समय हो गया है, अब मुझे मेरे सारा पैसा वापस दे दो। हाँ हाँ मालिक, अब आपको तो पता ही है, आजकल मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ और आपके यहाँ जो फसल बोई थी वो भी बर्बाद हो गई। तो आप ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से दूँ? जमींदार की नजर उसकी गाय पर गई और बोला, रघु, तुम मुझे ये गाय दे दो, बदले में तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। नहीं नहीं मालिक, ये गाय नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ठीक है, तो मुझे मेरे पैसे दे देना। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। अगर तुम मेरा पैसा नहीं दे पाए तो तुम्हें ये गाय मुझे देनी होगी। ऐसा बोलकर धनिया अपने नौकर के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक साधु आया। ओम ओम। जब रघु को पता चला तो वो साधु के पास जाता है और बोलता है, प्रणाम साधु बाबा। साधु बाबा, आज आप मेरे घर पर भोजन कीजिए। साधु उसकी बात मान लेता है और रघु के घर चला जाता है। रघु के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रघु ने 1 कप दूध का साधु को पीने के लिए दे दिया। साधु को जब पता चला तो साधु बहुत खुश हुआ और बोला, रघु, तेरे से मैं खुश हुआ हूँ। तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तूने मुझे खाने के लिए बुलाया है। जिस गाय का दूध तूने मुझे दिया है, आज से वो गाय दूध नहीं सोना देगी। ये बात जानकर रघु बहुत खुश होता है और जब अगले दिन रघु दूध निकालता है और जब उसे गर्म करता है तो वो दूध सोना बन जाता है। अब धीरे धीरे रघु ने अपना सारा कर्ज उतार दिया, पर अब ये बात सारे गांव को पता लग गई। जब जमींदार को पता लगता है तो वो उस गाय को चुराने की योजना बनाता है। दोस्तों, आगे की कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।